हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा है सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे मन से और आप वीडियो देख रहे हैं, लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, चैनल को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए या जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर सुझाव दीजिए या प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछिए। आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति विभाज्यता नियम का प्रैक्टिस सेट आज कराया जाएगा। उस दिन आपको पूरा फार्मूला बताया गया था, उसी पर ढेर सारे क्वेश्चन आज लगवा देंगे और कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता नियम संबंधित प्रश्न, और जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, समझिएगा। जैसे पहला प्रश्न है 7 3 8 A 6 A 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो A का मान। ऑप्शन है कितना, 6, कितना 3, 9 और 1। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि रूल हमने बताया था, रूल क्या था, भूल गए, ध्यान दीजिएगा। विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग माइनस सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, ठीक है ना, बराबर क्या आना चाहिए, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे। आइए देखते हैं संख्या जो दी गई है 7 3 8 A 6 A। अब देखिए, अगर इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो सम विषम बताया है मैंने, 1 3 5 विषम स्थान वाले हो जाएंगे, 2 ये सम वाले हो जाएंगे। तो सम वाला लिखिए 3 + A माइनस 7 + 8 + 6 बराबर 11 से विभाज्य होना चाहिए। 0 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 22 जो भी व्यवस्थित हो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2A माइनस ये कितना, 8 7 15 6 21 बराबर 0, 3 में 21 गया, 2A माइनस 18 = 0, तो 2A = 18, तो A = 9। मतलब ऑप्शन सी सही होगा। मतलब A के स्थान पर 9 रख दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते चलिए, समझते चलिए। कोई दिक्कत हो बताइएगा। अगला देखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इससे एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि 11 से क्या है, ये विभाज्य है। ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए। ऑप्शन A B C D, ऑप्शन है 4 7 8 और 9। ठीक है, 4 7 8 और 9।
तो क्या कहेंगे, फिर वही बात, संख्या लीजिए 1 5 6 स्टार 9 4 2। तो सम और विषम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 6 9 2 विषम है, 5 स्टार 4 ये सम है। तो पहले इतना याद रखिए, चाहे सम माइनस विषम करिए चाहे विषम माइनस सम, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो इसने विलुप्त हो हमेशा आगे रखिए। तो क्या कहेंगे, 5 प्लस स्टार प्लस 4 माइनस 1 प्लस, ध्यान से 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 बराबर क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य, चाहे 0 ले लीजिए चाहे 11। अब देखिए 5 4 9 प्लस स्टार माइनस ऐड करिए, 9 1 10 10 और 6 16 2 18 इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए, 0। तो कितना होगा, घटाइए, स्टार माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, यानी स्टार की जगह क्या होना चाहिए, 9। तब ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके नोट कर लिया करिए। अगला देखिए, तीसरा, वह वृहत्तम अंक, मैक्सिमम अंक, मैक्सिमम पूछा है, वृहत्तम अंक जो x की जगह मतलब 5x 7 9 3x 4 हो तो 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। संख्या ऑप्शन दिया गया है A B C D 9 7 4 3। देखिए सबसे पहले संख्या को देखिए ध्यान से, 5x 7 9 3x 4। अब तो जान गए 5 7 3 4 विषम है, x 9 x सम है। तो क्या कहेंगे, x प्लस कितना 9 माइनस, ध्यान से 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 0 या फिर 11, जो आगे स्थिति बनेगी। क्या कहेंगे, ध्यान से 2x प्लस 9 माइनस ऐड करिए, 7 5 12 12 और 3 15 4 19 इज इक्वल टू 0 या फिर 11, कोई सा भी ले सकते हैं। आगे ये कितना है, देखिए 9 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x घटाइए माइनस 10 इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए, 0 या फिर 11। आगे देखिए 2x इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लें तो कितना मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 0 ले लें तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, सॉरी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ये हम बता दिए 11 से विभाज्य। तो मान लीजिए कि 11 वाला है, फिर 3 वाला भी बता देंगे, अगर 11 से हो तब, ठीक है। 3 से विभाज्य का था, 11 से विभाज्य होगा तब ये है। आप ऐसा नियम कब लगाएंगे, जब 11 से विभाज्य हो। तो कितना हो जाएगा, 10। तो x इज इक्वल टू 5, मतलब x के स्थान पर 5 रख देंगे तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 11 से। अब 3 से देख लीजिए, तीन के लिए हमने नियम बनाया था कि सभी अंकों का जो योग है वो किससे विभाजित होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए।
तो सब ऐड कर दीजिए, 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 5 5 एक्स तो 2x हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 4 28 इज इक्वल टू कितना हो। अब देखिए x की जगह वही रखेंगे जिसे जुड़ करके ये 3 से विभाजित हो जाए। 1 रखिए तो 28 2 30, 2 रखिए 2 दूना 4, 28 4 31। इसी तरह महत्तम अंक कितना रख सकते हैं, तो देखिए महत्तम अंक होता है 9, 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 28, 28 और 18, 8 8 16 6 1 2 1 3 1 4, 46 3 से कटेगा नहीं कटेगा। इसी तरह 8 रख के देख लीजिए, अगर x बराबर 7 रखेंगे 2 गुणे 7 प्लस 28 14 प्लस 28, 8 4 12 का 2 1 2 2 4 2 1 3 1 4, 42 3 से कटेगा, तो वो महत्तम अंक कितना है 7। पता लगा लेंगे ना। सभी को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पक्का है वो संख्या क्या होगा, 3 से पूरी तरह कट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगले वाला 11 से विभाजित था। रूल का वीडियो दिए हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए, चौथा कह रहा है स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है। फिर 11 आ गया, 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान, 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान। देखिए 11 से विभाज्य है तो पहले संख्या लिखिए स्टार 381। अब 11 है ना, तो 11 में कौन सा रूल हो जाएगा, सम विषम वाला। क्या कहेंगे, ये विषम है और ये दोनों सम है, 1 2 3 4, तो कहेंगे स्टार प्लस 1 माइनस स्टार प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1 बराबर में 11 होना चाहिए या 0 या 22, जो आगे स्थिति बनेगी लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे स्टार प्लस 8 माइनस 3 1 4 बराबर 0 या 11। तो स्टार प्लस 4 बराबर 0 तो लेंगे नहीं, अब 11 लेंगे, तो स्टार बराबर 11 माइनस 4, तो स्टार बराबर 7। यानी कितना रख दिया जाए, अगर स्टार के स्थान पर 7 रख दें तो ये 11 से विभाज्य होगा। आइए आंसर की जांच कर लें, क्या ये बात सत्य हो रहा है। देखिए संख्या क्या थी पहले, स्टार 381, अब क्या रख दें 7 381, स्टार की वैल्यू कितनी आई है 7, डिवाइड कर रहे हैं 7 381 डिवाइडेड बाई 11, कितनी बार जाएगा 11 66, घटाइए 13 में से 6 गया, देखिए 11 छक्का 66, स्टार की वैल्यू कितनी ली गई है, जो आया है वही रखा गया है। तो देखिए 6 बार जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं 77 बड़ा हो जाएगा। अब घटाइए 13 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और 6 में 6 0 1, अब 7 बार जाएगा 77 1, अब 1 11 एकम 11। आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, 11 से कट गया है। ठीक है भैया। अगला स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर कॉपी पे लगा कर देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, कह रहा है 6 6 स्टार 3 9 1 5 2 6 से विभाज्य है तो
स्टार का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, देखिए हमने बताया था रूल में कल कि 6 से वही संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 से कटें। 2 से कौन कटेंगी, जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, और 3 से कौन कटेगा, जिनके अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाजित हो जाए। यही दो बात हमने बताया था, अंकों का योग। अब देखिए संख्या लीजिए, 6 6 स्टार 3 9 1 5 2, इकाई का अंक 2 है तो पक्का है ये क्या होगा, 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, ये विभाज्य है। अब पता लगाना है 3 से है कि नहीं। तो देखिए डायरेक्ट एक एक अंकों को भी काट सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्का 9, 2 1 सॉरी 5 1 6, ये भी बचा 2। अब 2 में यहाँ जो बचेगा उसी से जुड़ के कटेगा, तो 2 में कितना जुड़ जाए, 1 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 3, और 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप कहेंगे 2 है और क्या जुड़ सकता है, ये तो आगे की बात है, 1 जोड़ने पर एक ऑप्शन दिया है। और क्या जुड़ जाए, स्टार की जगह और क्या हो, तो जो 6 हो जाए, मतलब कि 3 से विभाजित हो जाए तो 4 2 6 होता है। और क्या जुड़ जाए, 7 2 9 होता है। और क्या जुड़ जाए, बस 4 7, ऑप्शन में क्या है, 4 भी है क्या, तो 4 भी होगा तो भी क्या होगा, ये होगा। 2 ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन पांचवे के 1 2 3 4, हाँ 4 भी संभव है, दोनों है। थोड़ा ऑप्शन बनाने में वो हो गया, तो 1 और 4, मतलब कि देखिए हमने बताया था क्या क्या पूछता है, अब ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर दी गई सब संख्याएं पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएं, पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएं, तो स्टार की जगह 4 मान हो सकते हैं, 0 और जो जोड़ना हो। और अगर पूर्णतः न कटे 3 से विभाजित न हो, तो स्टार के 3 मान होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक 1 है, एक 4 है और एक 7 है। अगर ये पूर्णतः कट जाता, केवल स्टार होता, जैसे यहाँ 3 होता, तो ये भी कट जाता, तो इसकी जगह कितनी मान हो जाते हैं, 4। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है, छठा है 4 6 स्टार 3 2 4 2, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो किसका मान, स्टार का मान। ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखना होगा कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। इकाई का अंक 2 है तो पक्का है 2 से विभाज्य है, एक बात क्लियर हो गई, 2 से विभाज्य है। अब क्या देखना है, 3 से क्या संख्या दी गई है, 4 6 स्टार 3 2 4 2। अब देखिए कैंसिल करिए, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, सारी संख्या कट गई। अब स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं, 0, और क्या लिख सकते हैं 3, और क्या लिख सकते हैं 6, और क्या लिख सकते हैं 9। यानी कितने मान संभव हैं, 0 3 6 9। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिया रहे उसमें क्या क्या देखेंगे आप, 0 हो या 3 हो या 6 हो या 9 हो, जो भी आएगा इतने में से 3 से विभाज्य होगा।
ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 9 3 4 7 6 5 में क्या जोड़ा जाए कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 9 3 4 7 6 5 में क्या जोड़ा जाए कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, इकाई का अंक होना चाहिए जो 2 से कट जाए। तो सबसे पहले 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब सम होगा। या 5 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तब सम होगा। या 5 में कितना जोड़ दें, 5 में 5 3 8 5 4 9। ठीक है, बस इतना ही, 1 या 3। मान लीजिए 1 जोड़ दिए, तब ये 9 3 4 7 6 5 कितना हो जाएगा, 6। अब इसको क्या देखना होगा कि ये 3 से भी कटे, 2 से तो अब कटेगा, 3 से भी कटे, क्योंकि हमने बताया था 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, ये कट गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 7 4 11, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, यानी कितना बचेगा, 9 2 11, 2 बच गया, यानी 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 1 3। और क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ सकते हैं, और 7 जोड़ सकते हैं। मतलब कि इसको 2 का गुणज बनाने के लिए 1 और 3 जोड़ना पड़ेगा, और 3 का गुणज बनाने के लिए 1 4 या 7 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहीं पर 3 जोड़ देते तो 8 हो जाता। फिर आगे देखिए, एक केस और देख लीजिए, मान लीजिए 3 जोड़ते हैं, तो 9 3 4 7 6 8। ध्यान दीजिए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और कितना काटिए, 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 7 4 11, 8 और 4 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। मतलब कि 6 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में क्या जोड़ेंगे, 2 या फिर 5 या फिर 6, सॉरी 1 5 और 8, 2 5 और 8। अगर आप 1 जोड़ते हैं सम बनाने के लिए तो आपको क्या रखना होगा, 1 4 7। और अगर 3 जोड़ते हैं सम बनाने के लिए, ये 2 की विभाज्यता है, 2 की विभाज्यता है, और ये किसकी है, 3 की विभाज्यता है। ये 2 की विभाज्यता है और ये 3 की विभाज्यता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 7 3 2 1 स्टार 6 5 4 वह अधिकतम मान, स्टार का अधिकतम मान जो किससे कट जाए, 3 से कट जाए, पूरी तरह किससे कट जाए, 3 से। तो संख्या लीजिए, 7 3 2 1 स्टार 6 5 4। कैंसिल करना शुरू करिए, कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 4 9, 3 त्रिका 9, 2 1 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, कितना, या तो 2 जोड़िए, या तो 5 जोड़िए, या तो 8 जोड़िए। तो महत्तम अंक कितना है, 8 है। अगर 8 जोड़ देंगे तो दी गई संख्या, मतलब स्टार में स्टार की जगह कितना 8 रख दें
तो पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। मैक्सिमम 8 रख दे या मिनिमम 2 रख दे, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। एक एक अंक को भी जोड़ करके देख सकते हैं। और समझिए, जैसे कह रहा है 9वां 10 3 4 स्टार 8 7 3 में वह मान जिससे संख्या 3 कट जाए। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं कहा है, बस कह रहा है कि 3 से विभाजित हो जाए। 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो समझिएगा 10 3 4 स्टार 8 7 3, तो 3 एकम 3, 10 और 8 18, 3 9 18, 3 एकम 3 7 4 11 और 3 त्रिका 9, कितना बचा? 2। अब 2 में कितना जोड़ दें कि कितना जुड़े कि यहाँ पे रखने पर पूर्ण रूप से 3 से विभाजित, या तो 1 या तो 4 और या तो 7। तो 1 4 7 में से जो भी ऑप्शन में रहेगा आप हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 1 12, 3 चौक 12। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है 10वां है 6 8 6 9 स्टार 6 8 का वह मान जो 6 से पूर्णतः काट दे। किससे काट दें? 6 से पूर्णतः काट दें। तो अब देखिए 6 आप जानते हैं 2/3, 6 2 से भी कटना चाहिए। ठीक है, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में 1 है। अब 3 से पता करिए 6 8 9 स्टार 6 8, तो सोचिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 8 8 16, 16 कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 1 बचा ना। तो अब 1 में क्या जोड़ेंगे कि ये 3 से पूर्णतः कट जाए, या तो 2 या तो 5 या तो 8। तो इन तीनों में कोई भी एक रख दिया जाए मान तो पक्का है 6 से विभाजित होगा। अगला देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग लगाइएगा, बताइएगा कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बता दिया है। 6 7 3 2 स्टार 6 को बताना है कि स्टार का वह मान जो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? 4 से। तो 4 के लिए याद करिए अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित। तो अंतिम का 2 अंक देखिए 6 7 3 2 स्टार 6। तो अब स्टार की जगह क्या रखा जाए? अंतिम में ये है तो शुरू करिए। 0 रखेंगे तो 6, 4 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 16 कट जाएगा। 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो कट जाएगा। 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो कट जाएगा। 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो कट जाएगा। 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो कट जाएगा। तो कितने कितने पे कट रहा है? 1 3 5 7 9, अर्थात विषम संख्या में 1 3 5 7 9 में कोई भी संख्या रखेंगे तो ये पक्का है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इतने में से 1 3 4 5 7 और 9 में जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। मतलब स्टार की जगह रखेंगे
तो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। लगाइएगा खूब अच्छे से, आशा है समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले टर्म में अगले टॉपिक के साथ, और मन लगा के पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करिए ताकि सभी लोग अच्छे से अध्ययन कर सकें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।